क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 और क्वेश्चन नंबर 12 जो है दोनों सिमिलर है। 12 में यहाँ पर पावर 4 थी और यहाँ पर पावर 8। जिनको क्वेश्चन नंबर 12 समझ में नहीं आया वो इस क्वेश्चन में देख सकते हैं, दोनों क्वेश्चन सेम है। सबसे पहले जब भी पावर 2 और 3 से बड़ी होती है तो हम क्या करते हैं, पावर को ब्रेक कर देते हैं। यहाँ पर 8 के फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएंगे 4 इंटू 2। सबसे पहले अपन पावर को ब्रेक कर रहे हैं, यहाँ पर साइन 4 थीटा और होल स्क्वायर कॉस 4 थीटा और उसके ऊपर भी आ जाएगा होल स्क्वायर। होल स्क्वायर लगने से हमको मालूम है कि फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे फॉर्मूला लिखे हुए हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं इसी फॉर्मूले को। ए प्लस बी मतलब साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा, ये हो गया ए प्लस बी। और फिर ए माइनस बी करेंगे तो साइन 4 थीटा माइनस कोस 4 थीटा। यहाँ से ये वाला जो है पोर्शन, ये क्वेश्चन नंबर 12 जैसे ही वहां पर भी 4 पावर थी और आपको ये आंसर लेके आना था, और यहाँ पर पावर 8 है इसलिए इसमें 2 टर्म्स आ रही है। यहाँ पर वापस पावर 4 आ रही है, लेकिन इसमें तो कोई फॉर्मूला लग नहीं सकता। 4 को आप ब्रेक कर सकते हैं 2 इंटू 2 की फॉर्म में। सबसे पहले अपन पावर को 4 को अपन 2 इंटू 2 की फॉर्म में ब्रेक कर रहे हैं। साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर। ये अभी फर्स्ट ब्रैकेट को मैंने ब्रेक किया है। सेकंड ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर तो मुझे दिख रहा है माइनस होने से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, लेकिन यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं है। तो इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए हमको यहाँ पर एक ट्रिक लगानी पड़ेगी। क्या ट्रिक लगानी पड़ेगी? ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। क्या ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर, अगर मेरे पास में यहाँ पर 2ab और आ जाए तो ये बन जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू अपन पुट कर सकते हैं 1। तो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं अपन 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ऐड भी करना है, प्लस भी करना है और माइनस भी करना है। तो साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर। अब अपन प्लस कर रहे हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस भी कर रहे हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये अभी सिर्फ फर्स्ट ब्रैकेट कंप्लीट हुआ है। सेकंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह पर अपन लिख सकते हैं ए प्लस बी मतलब कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ए प्लस बी, और ए माइनस बी मतलब कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये सेकंड ब्रैकेट हो गया। फर्स्ट ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इन तीनों को मिला के आप लिख सकते हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख रहे हैं ए की जगह कौन है साइन स्क्वायर थीटा, ये ए प्लस बी और इस पूरे का होल स्क्वायर। इन 3 से तो ये बना ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब हमारे पास में क्या बचा -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा फर्स्ट ब्रैकेट। सेकंड ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के प्लेस पर हम लिख सकते हैं 1। तो यहाँ पर पहले वाला ब्रैकेट तो हो गया ये 1 इंटू सेकेंड ब्रैकेट एज इट इज साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 इंटू साइन स्क्वायर माइनस कॉस, 1 से मल्टीप्लाई होने पर कोई चेंज होगा नहीं, तो ये एज इट इज रहेगा। और हमको दिख रहा है कि आंसर हमारा आने वाला है, साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर चाहिए वो आ रहा है। अब इस वाले ब्रैकेट में क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, उसकी प्लेस पर हम क्या लिखेंगे 1 और 1 स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो हो गया फर्स्ट ब्रैकेट, और सेकंड ब्रैकेट एज इट इज रहेगा अपना साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप अपना आंसर लिख सकते हो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा
कॉस स्क्वायर थीटा, पहला ब्रैकेट कंप्लीट और सेकंड ब्रैकेट एज इट इज रहेगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, LHS इज इक्वल टू RHS। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है रूट ऑफ सेक थीटा प्लस 1 सेक थीटा माइनस 1 और आपको लेके आना है आंसर में कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, बोर्ड में आ चुका है। रैशनलाइज करना है, परिमेयकरण करना है इसके अंदर, और परिमेयकरण से अच्छी तरह से जानते हैं कैसे करते हैं। रैशनलाइजेशन जो अपने 9th क्लास में पढ़ा था कि जो अपॉन में लिखा हुआ होता है उसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। मतलब यह माइनस है तो आप प्लस से मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे। सबसे पहले अपन क्या करना है, रैशनलाइज। और हिंदी में अगर लिखना चाहेंगे हम, यहाँ लिखेंगे इसे परिमेयकरण। रैशनलाइज कर रहे हैं हम, सेक थीटा प्लस 1 सेक थीटा माइनस 1 है, तो माइनस है इसलिए अपन किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, प्लस से। तो यहाँ पर लिखेंगे सेक थीटा प्लस 1 और अपॉन में भी सेक थीटा प्लस 1। अब सेक थीटा प्लस 1 सेक थीटा प्लस 1 जब दो आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो इनटू करेंगे तो उन दोनों से क्या बनेगा, होल स्क्वायर। तो सेक प्लस 1 और सेक प्लस 1 मल्टीप्लाई होने से हमको मिल रहा है यहाँ पर ये सेक थीटा प्लस 1 और इस पूरे का होल स्क्वायर, और अपॉन में a माइनस बी और a प्लस बी। a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू हम जानते हैं क्या आता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ फॉर्मूला लग रहा है a स्क्वायर मतलब कि सेक स्क्वायर थीटा और b स्क्वायर मतलब कि 1 स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर सेक स्क्वायर माइनस 1 की जगह पर हम लिख देंगे tan स्क्वायर थीटा। तो रूट सेक थीटा प्लस 1 होल स्क्वायर और अपॉन में सेक स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। अब आप इन दोनों स्क्वायर से इस रूट को कैंसिल कर सकते हो, तो हमारे पास क्या बचा, सेक थीटा प्लस 1 और अपॉन tan थीटा। अब हमारे पास बचा, रूट तो कैंसिल हो गया है, क्या बचा है, सेक थीटा प्लस 1 और अपॉन में tan थीटा। लेकिन हमारा आंसर अभी तक भी नहीं आया है, तो आप क्या करें, सेक को चेंज कर देते हैं और tan को भी चेंज कर देते हैं। तो सेक की प्लेस पर हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस, और tan की प्लेस पर हम लिख सकते हैं 1 अपॉन, सेक की प्लेस पर 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 और अपॉन में tan थीटा की प्लेस पर लिख देंगे अपन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब ऊपर यहाँ पर प्लस 1 आने की वजह से क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। कॉस थीटा एलसीएम ले लेंगे, तो कॉस थीटा इंटू 1, तो ये तो 1 है, ये 1 प्लस कॉस थीटा और अपॉन में साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसल, तो अब हमारे पास बचा है 1 प्लस कॉस थीटा और अपॉन साइन थीटा। ठीक है, ये हो गया पूरा एलएचएस कंप्लीट। अब आरएचएस नहीं आया है अभी भी, तो ऐसी कंडीशन में जब आरएचएस नहीं आ रहा आपके पास में और पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं अपन, साइन कॉस की फॉर्म में आ गया, तो अब अपने पास में क्या ऑप्शन है कि अब हम आरएचएस को सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। आरएचएस है हमारे पास में कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा। कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे हम साइन थीटा, तो ऊपर बचेगा अपने पास में कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा यहाँ पर भी था और यहाँ पर भी आ गया हमारे पास में 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। अब है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है 1 प्लस कॉट थीटा प्लस tan थीटा
साइन माइनस कॉस और अपॉन में सेक क्यूब माइनस कॉसेक क्यूब। इस पूरे को सॉल्व करके हमको लेके आना है आंसर साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। क्या ऑप्शन है अपने पास में? ये ऑप्शन है कि कॉट, टैन, सेक और कॉसेक इन सबको हम चेंज कर दें किस फॉर्म में? साइन और कॉस में। सबसे पहले इन सबको साइन कॉस में चेंज कर रहे हैं अपन। 1 प्लस कॉट थीटा की जगह हम लिख देंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। टैन थीटा की जगह लिखेंगे हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और नेक्स्ट ब्रैकेट साइन कॉस में तो उसको चेंज करना ही नहीं है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन सेक और कॉसेक को भी साइन कॉस में चेंज करना है, तो सेक की प्लेस पे लिखेंगे 1 अपॉन कॉस क्यूब थीटा माइनस 1 अपॉन साइन क्यूब थीटा। तो कॉट, टैन, सेक और कॉसेक इन सबको हमने किस फॉर्म में चेंज कर दिया? साइन और कॉस की फॉर्म में। अब अपन क्या करेंगे, इस वाले ब्रैकेट में भी एलसीएम और यहाँ पर भी एलसीएम लेना पड़ेगा हमें। तो फर्स्ट यहाँ एलसीएम लेंगे इस फर्स्ट ब्रैकेट में, तो एलसीएम में क्या आएगा? साइन और कॉस, साइन थीटा कॉस थीटा। एलसीएम ले लिया तो साइन कॉस का जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा साइन थीटा कॉस थीटा। कॉस का जब कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा। फर्स्ट ब्रैकेट कंप्लीट। सेकंड ब्रैकेट में कोई चेंज नहीं है, वो ऐसा कैसे रहेगा? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन, यहाँ पर भी एलसीएम ले रहे हैं कॉस क्यूब और साइन क्यूब का, तो एलसीएम में लिखेंगे अपन कॉस क्यूब थीटा और साइन क्यूब थीटा। तो साइन क्यूब का जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब का जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा कॉस क्यूब और थीटा। अब कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? साइन से साइन क्यूब है तो एक पावर कैंसिल हो जाएगी और कॉस से कॉस क्यूब की एक पावर कैंसिल होने पर क्या बचेगा हमारे पास? स्क्वायर बचेगा। तो अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर एक तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और प्लस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की जगह पर हम लिख देंगे यहाँ पर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का, और यहाँ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की प्लेस पर लिख देंगे 1 अपॉन में क्या है? साइन कॉस कैंसिल हो गया तो अपॉन में भी कुछ नहीं बचा हमारे पास में, बस यही टर्म बची है सर, साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस 1 यहाँ से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। जब इस स्टेप को ऊपर भेजेंगे तो ये जो अपॉन में है वो चला जाएगा ऊपर और ये अपॉन में चला जाएगा, तो इसको ऊपर भेज रहे हैं हम, तो कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन में आ जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, अब अपने को यहाँ पर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फॉर्मूला होता है अपने पास में ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए। इस फॉर्मूले को हम लगाएंगे यहाँ पर, तो उधर से जो साइन थीटा कॉस थीटा है वो ऐसा कैसा रहेगा? साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1 फिर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और उसके बाद में है कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। अपॉन में हम फॉर्मूला लगा रहे हैं यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए माइनस बी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा ए माइनस बी, फिर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, वापस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 1, साइन माइनस कॉस से साइन माइनस कॉस कैंसिल, तो हमारे पास में इधर तो है ये साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1, यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की प्लेस पर लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल, तो हमारा आंसर आ गया है कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। ये आपको लिखा आना था साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, आंसर आ गया साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। LHS इज इक्वल टू RHS।